पार्ट 2। जब साधु को बिना भोजन कराए भगा देने के बाद मंजूनाथ को पता चला कि वह कोई साधु नहीं थे बल्कि स्वयं महादेव थे, तो मंजूनाथ स्वयं को पापी मानते हुए अन्न जल त्याग दिया। यह देख उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई और कुछ दिन बाद माता पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर उसकी पत्नी के पास गई और कहा, अगर तुम अपने पाप से छुटकारा पाना चाहती हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ। पत्नी ने यह बात अपने पति को बताई। फिर पूरा परिवार ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने की तैयारी में जुट गया। जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना था उस दिन मंजूनाथ का बेटा स्नान करने गया। गांव के कुछ बुरे लोगों ने वहां एक सांप छोड़ दिया जिसने बच्चे को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरा परिवार दुख से टूट गया। लेकिन मंजूनाथ ने उन्हें समझाया, अगर ब्राह्मणों को यह पता चल गया कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है तो वे भोजन नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो हम और भी बड़ा पाप करेंगे, इसीलिए पहले हम सब उन्हें भोजन कराएं, फिर शोक मनाएंगे। उसने अपनी पत्नी को वचन दिलवाया कि जब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते तब तक कोई भी रोएगा नहीं। और फिर पूरा परिवार भारी मन से एक एक ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक भोजन करने लगा। और जब सभी भोजन कर लेते हैं और चले जाते हैं तब मंजूनाथ की पत्नी अपने मृत बेटे के पास जाकर रोते हुए अपने पति से कहती है, कृपया हमारे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 3 जरूर लिखें।